तो भाई साहब फाइनली हम लोगों की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पूरे टीचर्स जो ग्रुप है और पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो अब तुम लोगों के फेवर में निकलता हुआ दिख रहा है, सामने आता हुआ दिख रहा है। और क्लास 12 फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर क्लास 12 का, 10th का मैथ्स का पेपर, 10th का साइंस का पेपर, यानी कि अभी तक मैं 4 पेपर्स की बात कर चुका हूं। मिनिमम इन 4 पेपर्स में सबने इस बात को मान लिया है कि मैं पढ़ रहा हूं, the teachers, students and जो experts claim that the exam was tricky, lengthy with no straightforward question। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लीडिंग जो न्यूज एजेंसीज हैं ये उनके हेडलाइंस बन रहे हैं। शायद ये वहां पे भी दिखा नहीं, मैं यहां पे डाल दूंगा। और भाई साहब मैं इस जगह पे एक और बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब अब भी नहीं, अगर तुम लोग खड़े हुए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ में, तो भूल जाओ, कुछ दिनों बाद में तमाम यूट्यूबर्स तुम्हारे लिए डालेंगे कि इतने बच्चे, लाखों बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट में चले गए, फेल हो गए। किसी का एक सब्जेक्ट कंपार्टमेंट आया, किसी का 2 आया। और मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत ही इजी वे में समझ रहे होगे। 10th वालों का तो फिर भी कुछ उपाय हो जाएगा, लेकिन 12th वाले बच्चे जो हैं वो भारी मुसीबत में आ जाएंगे, भारी मुसीबत में, क्योंकि उनको थ्योरी में अलग पास होना है, 33% मार्क्स लाना है, और प्रैक्टिकल में अलग से लाना है। मतलब इधर से बच्चे तो इधर कुआं इधर खाई वाला हिसाब किताब है। तो यहां पे अभी इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हुआ हूं, और जैसा कि अभी तुम थंबनेल देख रहे हो, मैंने एक बहुत बड़ी कदम जो पहले दिन से मैं उठा के चल रहा हूं, उसके लिए मैं तुम लोगों से मांगता हूं सपोर्ट कि भाई साहब अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी से ये चीज हमें बात को रेस करना होगा कि हम जो है स्टूडेंट्स के फेवर में बात को उठाएं। बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर्स हैं उसमें इश्यूज आ गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इश्यूज आ गया है, 10th क्लास के मैथ्स पेपर में इशू आ गया है। और मैं तुम लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। यहां पर हमने, हमारी टीम ने जो मेल किया है, उस मेल के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं, और यहां पे मैं तुमसे उसको डिस्कस भी करूंगा। यहां पे देखिए बहुत सारे बच्चे जो बात कह रहे थे, हमने उस बात को रेस किया है। मैं एक बार पढ़ के तुम्हें सुना देता हूं कि जो डिफरेंट सेट्स थे उसमें तो मतलब एकदम गड़बड़ी तो था ही था, और साथ ही साथ में 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा इश्यू सामने निकल कर के आए हैं। कुछ बहुत सारे बच्चे ये भी क्लेम कर रहे हैं, टीचर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हुआ है, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन लेकिन मिसप्रिंटेड है। ठीक है, बहुत सारे इसमें जो बच्चे हैं वो मुझे प्रूफ भी भेज रहे हैं, और हमने बच्चा ये भेज दिया है मेल सीबीएसई को, जितने भी रिलेटेड जो उनसे जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं, उनको भेज दिया है। मैं चाहता हूं बच्चों तुम लोग अब सामने आ जाओ यहां पर और एक दूसरे के साथ में खड़े हो। अगर तुम एक दूसरे के साथ में खड़े नहीं होते हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल निकल करके आएगा। यहां पे मेरे पास में हर दिन में सैकड़ों मेल्स आ रहे हैं जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर प्लीज कुछ करो। देखो बच्चों, मैं एकदम साफ साफ बोल दे रहा हूं, कॉपी, और हाँ एक कमेंट में ले लेता हूं, एक कमेंट बहुत अजीब सा मुझे मिला, ठीक है, कि सर आपने तो झूठ बोल दिया कि कॉपी चेकिंग शुरू नहीं हुई है, जबकि आप ही कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आप कॉपी चेकिंग करके आ रहे हो। अरे मेरे दोस्त, मानता हूं कि आप लोग टेंशन में हो, लेकिन थोड़ा सा समझो तो सही। मैं बात कर रहा था मैथ्स पेपर की, जो कल परसों की बात हुई। क्या बोलूं यार, अब तुम लोग ना मतलब क्या क्या करते रहते हो, क्या क्या सोचते रहते हो। माना कि टेंशन है, लेकिन समझो बात को, जो भी सब्जेक्ट का पेपर मतलब खत्म होता है 7 to 8 डेज लगते हैं जो पेपर है वो एग्जाम जो सेंटर्स है, चेकिंग सेंटर्स हैं, वहां पे पहुंचने में। ठीक है, तो मैं इस पेपर की बात कर रहा था। बाद बाकी जितने पेपर्स तुम लोग देकर आ चुके हो, जिसका 7-8 दिन पार हो गया, वो सब चेकिंग शुरू हो चुका है। अब यहां पे मैं एक बात कह रहा हूं कि मुझे मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के तो कोई इशू नहीं है, वहां पे मिल रहा है, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त कंसर्न सामने निकल करके आ रहा है। और आज जो मैं लौटा हूं कॉपी चेकिंग से, तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा इशू सामने निकल करके आया है, मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आज मुझे भी बहुत सारे कॉपीज जो है वो ऐसे मिले हैं जिसमें कि मतलब बच्चे ने लिखा ही नहीं है कुछ। अब आप बताओ कैसे करके क्या करें। खैर, जहां तक मेरा सवाल है तो कुछ उपाय मुझे दिखा कि यार बच्चे ने कहीं एफर्ट डाला था, थोड़ा बहुत था, तो एटलीस्ट मतलब पास है, इतना मैं तुमको कह सकता हूं कि बच्चे पास हैं। और मेरे ख्याल से हर वो टीचर, हर पहला टीचर, दूसरा टीचर, तीसरा टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से ये चाहता होगा, उनके घर में भी बच्चे हैं यार, वो भी चाहते होंगे कि वो तुम लोग को पास कर दें। लेकिन बताओ मुझे कि अब जबकि सारे मेजर सब्जेक्ट क्लास 10 के खत्म हो चुके हैं और 12th के भी अब खत्म ही होने वाले हैं, एकमात्र अगर 10th की बात करें तो एडिशनल पेपर बचा हुआ है, तो बताओ मुझे कि टीचर कहां से मार्क्स देगा, है ना। तो यहां पे ये एक बड़ा भारी मुद्दा आ गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि यार अगर ऐसे ही कॉपीज की संख्या मतलब बढ़ती गई तो चलो मान लेते हैं हम थोड़ा सा लिबरेट होकर के हमने कॉपी चेक किया,
मेरे कलीग्स ने किया, लेकिन हो सकता है कोई रिजिड टीचर भी मौजूद हो जो सख्ती से एकदम चले कि नहीं यार मेरे को तो देना है, बच्चे ने लिखा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी भारी मुसीबत है। लेकिन इस वक्त अभी यहां पे मैं तुम लोगों से ये बात करने नहीं आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि यार तुम लोग साथ में खड़े हो, ठीक है। ये चैनल जो मेन चैनल है हमारा, इस पे भारी मुसीबत आ चुका है, मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, मैं उसको विद प्रूफ यहां पैनल पे दिखाना चाहता हूं कि हमने जो तुम्हारे लिए बात रेस किया क्लास 12 फिजिक्स मैथ्स पेपर के लिए, क्लास 10 साइंस मैथ्स पेपर के लिए, तो हमें क्या झेलना पड़ा वो चीज। तो यहां से मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकता क्योंकि अब थोड़ा सा चिंता, देखो यार मुझे भी चिंता रहता है ना, सालों से 8-9 साल से मैं इस चैनल पे लगा हुआ हूं, चिंता मुझे भी लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया था, जो तुम ही लोगों के सजेशन से बात निकला, हमारी टीम के सजेशन से निकला, कि विशाल कुमार जायसवाल 2.0 जो नया चैनल हमने स्टार्ट किया है, वहां से हम सारे चीजों को रेस करें और बच्चे जो हैं वो वहां आ जाए। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट मतलब कोई एक प्लेटफॉर्म तो मेरे पास बचेगा ना, कि मैं तुम्हारे लिए आवाज उठा सकूंगा और मैं खुद भी खड़ा हो सकूंगा कहीं से। अदरवाइज 8-10 दिन वीडियो नहीं डले थे, चैनल में जाके देख लो। मैंने जैसे ही क्लास 12 फिजिक्स का पेपर का बात उठाया, फिजिकल एजुकेशन का बात पेपर में उठाया, उसी दिन से 11-12 दिन तक हमारा सब कुछ ब्लॉक हो गया। तो यार बच्चों अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है, वरना बाद में सिर्फ तुम लोग एक ग्राफ रह जाओगे, एक फिगर्स हो जाओगे, इतने बच्चे कंपार्टमेंट में गए, इतने बच्चे ये गए, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, सब वीडियोस बनाएंगे। सो प्लीज 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 अभी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ, ठीक है। हम एक हैशटैग भी शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूं उसके साथ में तुम लोग जाओ, मेल्स भी हम करेंगे, मैं चाहता हूं उसके साथ जाओ। और प्लीज अभी इस बात को दबे रहने मत दो, ये नहीं कि होली के धुन में तुम भी खो गए, ठीक है। तो रिलैक्स रहो, मार्क्स अच्छे दिए जा रहे हैं, कॉपी लीनियन चेकिंग हो रही है, लेकिन हमें तो हर एक बच्चे को बचाना है ना। मैं उस पर नहीं खुश होऊंगा कि मेरे 100 बच्चे मान लो एग्जाम लिखे हैं तो 100 में से 90 पास हो गए। यार मैं चाहता हूं मेरे 100 के 100 पास हो, क्यों हम किसी का साल वेस्ट करें। अगर तुम लोग मेरे से एग्रीड हो तो लिख दो कमेंट सेक्शन में सर वी आर एग्रीड। और मैं आज लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो लाइक जरूर करना। और यस, विशाल कुमार जायसवाल 2.0 वो हमारा अब मेन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, सो गो फॉर दैट थिंग, वहां जाओ, ठीक है। उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, ठीक है। क्योंकि इसके आगे 12th वाले बच्चे मैं CUET का भी सारा गाइडेंस वहीं दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।